वेलकम फ्रेंड्स, आई एम राजन कुमार और इस वीडियो में हम लोग समझते हैं आखिर इतिहास होता क्या है। इतिहास कहते किसको है, इतिहास होता क्या है, पहले हम पढ़ देते हैं फिर हम समझाते हैं। चलिए, क्वेश्चन इज डिफाइन हिस्ट्री। आंसर, हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी पास्ट इवेंट्स, देयर काउजेज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट। चलिए, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें हम पढ़ते हैं पुरानी घटनाओं को, पास्ट इवेंट्स को, देयर काउजेज और उन पुरानी घटनाओं के कारण को, एंड देयर इम्पैक्ट और उसका क्या प्रभाव पड़ा ऑन द प्रेजेंट, वर्तमान में उसका क्या प्रभाव पड़ा। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें हम पढ़ते हैं पुरानी घटनाओं को, वो पुरानी घटनाएं क्यों हुई थी तथा वो जो पुरानी घटनाएं हुई उसका वर्तमान समय में क्या प्रभाव है। चलिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक घटना है कि आज से 100 साल पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। अर्थ क्या, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे आज से 100 साल पहले, ये एक घटना है। अब ये घटना क्यों हुई, आखिर हम लोग अंग्रेजों के गुलाम क्यों थे। हम लोग अंग्रेजों के गुलाम इसलिए थे क्योंकि हम लोगों में एकता की कमी थी। हर व्यक्ति को लगता था हम बड़ा है ना, हर जात को लगता था हम बड़ा है ना, हर धर्म को लगता था ना हम ही सबसे बड़ा है ना, हर भाषा वाले को लगता था क्या ना मेरा भाषा ज्यादा वो है ना, हर राजा को लगता था ना सबसे बड़ा राजा तो हम है। अंग्रेज बोला ना तुम लोग नहीं हम है। हम लोग आपस में लड़ते रहते थे, वो अंग्रेज आया हम लोगों को गुलाम बना लिया। देखिए, घटना ये हुई कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम बने। काउज उसका ये हुआ कि हम लोगों में एकता की कमी थी इसलिए अंग्रेजों का गुलाम बने। अच्छा, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट, हम लोग जो अंग्रेजों का गुलाम बने उसका वर्तमान समय में क्या प्रभाव है। अब देखिए इसका वर्तमान समय में क्या प्रभाव है। चूंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम बने इसलिए अभी हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ने पड़ रही है ना। अभी अगर एक डेटा बताएं आपको, यूएन के डेटा के हिसाब से लगभग 195 कंट्रीज है, उसमें से करीब करीब 60 कंट्री, लगभग 60 कंट्रीज अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है। मतलब कि क्या, 60 कंट्री यानी एक समझिए बहुत बड़ा, यानी दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज क्या अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं। बहुत सारी कंट्रियां, बहुत सारे देश, जिस वजह से क्या अंग्रेज उन सब देश में इंग्लिश फेमस कर दिया, इंडिया में भी इंग्लिश फेमस कर दिया। अमेरिका भी गुलाम था, अमेरिका में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा काम हो रहा है ना, तो वहां भी फेमस हो गया। तो वो भी जितना टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम हो रहा है अमेरिका में, चाहे इंडिया में, मैक्सिमम कंट्रीज में इंग्लिश से होना स्टार्ट हो गया। टेक्नोलॉजी में काम इंग्लिश से होना काम स्टार्ट हो गया। बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी है अभी भी देखिए क्या उसमें इंग्लिश कहीं ना कहीं कंपलसरी रहता है मैक्सिमम एग्जामिनेशन में। तो क्या, चूंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेज इंग्लिश फेमस कर दिया, वर्तमान समय में हम लोगों को क्या अंग्रेजी पढ़नी पड़ रही है। घटना ये हुई कि हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, वजह ये था, घटना ये हुई कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, वजह ये था गुलाम होने का, काउज ये था गुलाम होने का कि हम लोगों में एकता की कमी थी। और उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में उसका इम्पैक्ट ये रहा कि अभी हम लोग जो पूरी दुनिया में क्या हम लोगों को पूरी दुनिया में करीब करीब क्या इंग्लिश को पढ़ना ही पड़ रहा है। मजे की बात यह है कि हम जो डेफिनेशन लिखे हैं वो भी इंग्लिश में लिखे हैं। तो उम्मीद है हम आपको समझा पाए होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।